किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने न- एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिससे इस समय जो पॉली हाउस लगाए हुए किसान हैं या जिन्होंने पॉली हाउस काफ़ी पहले लगा रखा है, उनके लिए एक काफ़ी प्रेरणा का स्रोत होगा। पॉली हाउस तकनीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की खेती की जाती है। लेकिन कई बार ये मैंने देखा है कि किसानों के तरफ से ये ऐसी ज़रूरत या ऐसी मांग रही है कि इन तीनों जो सब्जियां हैं जिनकी खेती हम करते हैं, इसमें प्रारंभिक जो उत्पादन लागत है, जैसे बीज का खर्च है या बीज नर्सरी उत्पादन का खर्चा या नर्सरी का को जब हम ख़रीदते हैं उसका खर्च है, काफ़ी ज़्यादा लगता है। और कई बार किसान सोचते हैं कि पता नहीं, हम शुरू में जैसे टमाटर है, अगर टमाटर है तो उसकी नर्सरी पौध 2 रुपये से लेकर के 5 रुपये प्रति पौधा मिलता है। या हम खीरा की बात करें तो इसके लिए जिसकी बीज की कीमत 10 से 12 या कभी कभी 15 रुपये का एक बीज होता है। और उसी तरह से शिमला मिर्च की बात करें तो 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक का बीज बाज़ार में है। तो अच्छी किस्मों को जब हम पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं तो प्रारंभिक खर्च बहुत ज़्यादा आती है और किसान को ये महसूस होता है कि अगर हमारा जो उत्पादन है, अगर बाज़ार में उसकी कीमत जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे या जब हम इसकी तुड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि बहुत अच्छी कीमत ना मिले। और जब कीमत अच्छी नहीं मिलेगी तो शायद किसान ये उत्पादन तो कर लेगा, लेकिन अगर बाज़ार में अच्छी कीमत नहीं होने पर उसका जो मन है या उसका जो आर्थिक है वो एक तरह से डगमाडोल या टूटने लगता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ जो किसान हैं जिन्होंने पॉली हाउस लगा रखे हैं, उनकी एक पूरी डिमांड थी कि कुछ ऐसे सब्जियों के बारे में बताएं जिसका उत्पादन लागत जो है वो काफ़ी कम आए और जिससे ऐसा है कि जिसकी मांग भी अगर बनी रहे। अगर इसके उत्पादन के समय में अगर बिजाई का जो टाइम है वो सही चुनाव किया जाए तो शायद उत्पादन अधिक मिलेगा और मांग भी बाज़ार में बनी रहेगी और जिसमें शुरुआती खर्च बहुत कम आए। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा के अलावा जो मटर है, इसके बारे में मैंने काफ़ी पहले भी प्रयास किया था कि अगर कोई किसान मटर की खेती करना चाहे और पॉली हाउस के अंदर, तो क्या वो सफलता उसे मिल सकती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक किसान हैं जो भद्रकाली के रहने वाले हैं, गगरेट ब्लॉक में पड़ता है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। वो मेरे पास चलकर आया और उनकी पहली मांग ये थी कि मुझे ऐसे फसल के बारे में बताइए जिसको मैं अभी लगा सकूं और जिसमें शुरुआती जो खर्च है वो बहुत कम हो। मैं गरीब परिवार से नहीं हूं, मेरे पास सामर्थ्य है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम उत्पादन कर लेते हैं तो बाज़ार में अच्छी कीमत नहीं मिलती है, तो घर वाले भी कहते हैं कि इतना खर्च करने के बाद भी, अगर इतना उत्पादन होने के बावजूद भी अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो उसकी खेती करता क्यों है। तो उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा इनको कि मटर की खेती के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी कि मटर की खेती आप कीजिए, उत्पादन लागत 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस में, और इसके बीज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर समय, मेरे कथनानुसार, अगर आप समय से इसकी बिजाई कर देते हैं और थोड़ी सी ट्रेनिंग की और तकनीकी जानकारी की जो आवश्यकता है इसके बारे में, उत्पादन लागत के बारे में,
उसे अगर आप उसके उनकी सही जानकारी आप यहाँ से ले लेते हैं। और बीच में जो चूँकि यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से इनका जो गांव है वो करीब करीब 40-45-50 किलोमीटर दूर है। तो उस परिस्थिति में हमने ये रखा कि आप टेलीफ़ोन से हमसे बात करते रहिएगा और वीडियो जो व्हाट्सएप पे है या वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप हमसे जानकारी लेते रहिएगा। तो ये तैयार हो गया और कहे कि हम इसको लगाएंगे। तो चूँकि जुलाई अगस्त का महीना था और उस समय मटर के जो बहुत सारी किस्में वैसे तो बाज़ार में अवेलेबल है, तो मैंने मटर के उत्पादन के बारे में तकनीकी जानकारी इनको कमरे में बैठाकर और सारी बातें विस्तार पूर्वक बताया। इनको बहुत मैं इस बात का एहसास हुआ कि हम मटर लगा सकते हैं। और जब उनको थोड़े कुछ ऐसे जो क्लिप थे जो मैंने उनको दिखाए कि मटर की खेती को अगर सही तरीके से करना है तो इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक, बीज जो बाज़ार में आसानी से अभी उपलब्ध है। दूसरा कि रस्सियाँ जिसके सहारे हर पौधे को हमने सहारा देना है। थोड़ा सा मुश्किल काम था इनको सहारा देने की बात जब हम करने लगे तो उस परिस्थिति में हमने इनको कहा कि और एक क्लिप जो पौधे को सहारा रस्सी के साथ सहारा देंगे उसकी बात के बारे में। तो आज हम आपको मिलाते हैं उस फार्मर से, उनकी बात को सुनते हैं। ऊना में पॉली हाउस में मटर लगने लगे थे, पॉली हाउस लगने लगे थे, तो मैंने फार्मर्स कई बार ऐसे आए तो मैंने जैसे कई बार पूछने आए उन्होंने कि डॉक्टर साहब क्या है कि हम चाहते हैं कि ये लगाना वो लगाना, क्या ये भी लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। तो उस समय मैंने एक बार ट्राई किया था, एक फार्मर का एक पॉली हाउस था 100 स्क्वायर मीटर का, बहुत मुश्किल से उसने रिस्क लिया था। उसको मैंने बोला था कि बोला डॉक्टर साहब मटर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट उसने कहा कि खाली रखने से तो बढ़िया है। और बहुत दिनों के बाद मेरे को टाइम मिला जब ऐसा बना कि जिस समय पॉली हाउस किसी का खाली हो और वो फार्मर मेरे पास आया हो। संयोग की बात थी कि हमारे को प्रदीप जी से मुलाकात हुई गांव, और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक एनर्जेटिक प्रोग्रेसिव और क्या कह सकते हैं कि कुछ करने का जज्बा, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे इनसे मैं जब भी मैंने मिला तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अगर मतलब मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी कि जो मैं टेक्नोलॉजी या जो बातें इनको बताऊंगा वो इतना सीरियसली लेकर के और उसको एकदम से करेंगे। हमारा जो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है वो इनके घर से करीब करीब 50, 55, 52, 53 किलोमीटर दूर पर है। तो ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूस मैं विजिट कर सकता हूँ। और लेकिन मुझे जो मैंने देखा टेक्नोलॉजी जो कृषि विज्ञान केंद्र में, मैं वहाँ जो से मैंने ये कल्पना कर रहा था कि उन्होंने जब बीच में मैंने बोला कि ऐसे पिक्स भेजते रहना, जब आपने सोइंग की, जब ट्रांसप्लांट, जब उसके स्टेकिंग शुरू की, या जब वो उसमें लंबे पौधे की लंबाई बढ़ने लगी, तो मुझे थोड़ा सा था कि हो सकता है कि फार्मर कई बार होता है कि मटर की खेती करना कि अरे कितना इसको नीचे उठाते रहेंगे, कितना इसको सहारा देते रहेंगे, कैसे 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 करके थोड़ा दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल चलते हैं। लेकिन जब इनका छोटे छोटे क्लिप्स जैसे मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला और वो भेजते रहे तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे चलना चाहिए, क्योंकि ये किसी ऊना डिस्ट्रिक्ट में फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा। उनको लगेगा कि नहीं, ऊना डिस्ट्रिक्ट में हम इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने टेक्नोलॉजी जो इसको की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक किसानों के लिए, जो किसान ये चाहते हैं कि हम पॉली हाउस में क्या करें ना करें, तो एक ऐसी इंटरमीडिएट क्रॉप है, जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर जून जुलाई में आपकी पॉली हाउस खाली हो और बढ़िया से अगर मटर को लगाया जाए तो मेरे समझ से प्रदीप जी आपकी हाइट जो होगी 6 फीट की होगी। 6 फीट और 6 फीट की हाइट के करीब करीब आप देख रहे हैं, मेरी 5-6 है, तो 6 फीट की हाइट के बराबर तो मटर का पौधा पहुंच चुका है, जबकि इसकी ऑब्वियसली 2 से 3 पिकिंग अभी हुई है। मैं ये हैरान हूँ, ग्रोथ तो कर ही रहा है, मटर को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। हमने कई बार इनको ड्रिप से भी बोला कि बहुत ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता इसको नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली 1 से 2 तुड़ाई के बाद आप इसको खाद देंगे भी तो। लेकिन जो इसकी ग्रोथ देख रही है, पौधे की जो बनावट देख रही है, पौधे के फ्लावर से फ्रूट सेटिंग का और पॉड के ग्रोथ का, पॉड की लंबाई के क्लीननेस, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, तो बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया है। दूसरी बात, बड़ा हाइजीनिक कंडीशन रखा है, बहुत ज़्यादा वीड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन इन्होंने नहीं किया है।
बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के बाद भी समस्या आ जाती है। जो सबसे वैसे तो कितनी तारीफ करें मेंटेनेंस ऑफ प्लांट को लेकर के, एक एक पौधा ऑलरेडी इस प्लांट में टेंड्रिल होता है जो इसमें हुक बने हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि इन्होंने ऑनलाइन ये क्लिप्स भी मंगाए हैं, जो मैंने देख रहा था कि ये क्लिप अगर है आपके पास तो आप पूरे प्लांट की खुद ही सिंगल क्लिप से एक प्लांट टिका हुआ है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो मैं बताना चाह रहा हूं किसानों को कि अगर आप मटर लगाते हैं तो ये अगर आपके पास ये क्लिप है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, अगर ये क्लिप, क्योंकि इसमें ये जो सपोर्ट होता है ऑब्वियसली है कि ऊना में पॉली हाउस तो बहुत है, लेकिन जो पॉली हाउस ऊना में है वो पॉली हाउस और उसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं, कई बार होता है मजबूरी होती है कि जी मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसको तो एक एक दिन पकड़ के तो बहुत किसान मेहनत लगेगा, एक एक लेबर लगेगी, एक एक पौधे को हमने इसको सहारा देना है। तो सबसे जो खुशी की बात है कि ये क्लिप इन्होंने ऑनलाइन मंगवा लिया, और इस क्लिप का फायदा ये है कि जैसे प्लांट का हाइट हो वहां से क्लिप से खोल दिए, नेक्स्ट हाइट पे आप इसको फिक्स कर दिए, यानी प्लांट आपका एक या दो क्लिप के सहारे, सिंगल क्लिप के सहारे 6-6.5 फुट तक आपको टिका हुआ है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो, एक सबसे जो अच्छी चीज प्रदीप जी मैंने देखी है इस वैरायटी में, इसमें जो सबसे बढ़िया करेक्टर आपने एक चीज नोट किया है, मटर जो है ना उसमें ब्रांचेज होते हैं। जी जी। जैसे आप मटर नहीं घर में लगा दीजिए तो देखेंगे इसके साइड से ब्रांचेज निकलने लगते हैं, और कई सारे ब्रांचेज निकल जाते हैं, बहुत सारे, जो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन ये प्लांट सिंगल स्टेम एक सिंगल ग्रोथ के साथ चल रहा है, दोनों साइड फ्रूटिंग हो रही है, जहां फ्रूट नहीं लगे हैं वहां से इन्होंने हार्वेस्टिंग कर दी है, और हर नोड्स पे, हर लीफ के नोड पे आपको फ्रूट दिखेगा। तो कितनी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं प्रदीप जी? सर दो बार इसकी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, और अभी तो ये शुरू हुआ है एज पर डिमांड, जो है लोकल डिमांड जैसे रहते हैं, किसी का 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, घंटे 2 घंटे लगाया अपना। सबसे जो एक दूसरी बात इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, इनिशियल कॉस्ट। सर 1 kg सीड लाया था 200 रुपए। 200 रुपये का सीड हमने पॉली हाउस में लगाया, और मेरे समझ से शायद 30-40 रुपए किलो अगर बेच रहे होंगे तो 5 किलो अगर मटर आपने बेच दिया तो सीड का कॉस्ट तो निकल गया। अब दूसरा कॉस्ट है जो आपने इसमें क्लिप लगाई है, जो इनिशियल कॉस्ट है, मान लिया रस्सी भी लगाया है आपने, तो रस्सी भी मान लिया 1500 का तो होगा, कितना का? तो अगर मतलब ये 1500 का वो क्लिप आपने मंगवाया, 2-2.5 का क्लिप पड़ गया होगा। ये रीयूज है, वन टाइम नहीं, ये तो आपको 10 साल तक आपको अगर बढ़िया से मैनेज करके रखेंगे। सर ये डोर भी लाए। हाँ, ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ये भी क्वालिटी का रस्सी है, ये एक टाइम आपने उसमें बांध दिया है तो डेफिनेटली है कि इसको कई बार आप यूज करेंगे, और यही क्लिप आपको खीरा में चलेगा, यही क्लिप आपको टमाटर में चलेगा, यही क्लिप आपको शिमला मिर्च में भी चलेगा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको हम डेप्रिसिएशन में हम ले सकते हैं कि 10 साल तक के, तो इसका कॉस्ट तो कुछ भी नहीं बेटा। हमें जो जैसे मान लें खीरा लगाते हैं 3000, मान लें 3000, इसमें 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, हमने 3000 खीरा लगाया तो 3000 का मतलब 30,000 रुपये का हमें सीड पड़ जाता है। तो फार्मर सबसे ज्यादा जो डेथ, जो सबसे ज्यादा लोन में फंस जाता है या सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसको, तो वही हो जाता है। उसके बाद उसको ट्रेन करने में, लगाने में, नर्सरी ग्रो करने में, तो मिला जुला कर उसको मान लेंगे 30,000, सबसे पहले तो 30 और 10,000 कम से कम अपना 40,000 रुपया वो निकालेगा, तब उसको प्रॉफिट आना शुरू होगा। 200 रुपया हमने लगाया सीड का, कोई सिंगल अभी तक कोई स्प्रे नहीं है ना, कोई स्प्रे नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कीड़ा नहीं। घर के मेंबर, इनकी मम्मी भी है यहाँ पे, पापा भी को मैंने देखा कि यहीं पे मैं बात है कि घर में चलते रहिए, जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इनको, जैसे क्या है कि मान लिया इस समय घर में कोई काम नहीं है, खाना पीना बना लिया, सब कुछ कर लिया, अच्छा इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़िया होता है, जरूरत नहीं है दुपट्टे डालना, शॉल डालना, स्वेटर डालना, इसमें आकर के 2-3 घंटे बैठे भी रहे, नींद भी आई तो यहीं बिछाया सो गया, इतना बढ़िया टेम्परेचर होता है। तो घर का कोई मतलब एक्स्ट्रा लेबर कोई नहीं। और अभी कम से कम जो प्रदीप जी मैं देख रहा हूँ, कम से कम जो कंडीशन है, ये 2-2.5-3 महीने ये क्रॉप चलनी चाहिए, ठीक है ना। फ्लावरिंग भी आ रही है, साथ में फ्रूटिंग, लेकिन ये जो ओवर जो फ्रूट है ना, जो साइज ऑफ द फ्रूट है ना, वो एक्चुअली इसी साइज में जितना जल्दी तोड़ते रहेंगे। तो एक कोशिश आपने कीजिएगा, कहीं ऊपर जैसे मान लें किसी पौधे में आपने क्या देख रहे हैं, जैसे एंड हो गया है, ठीक है ना, ऐसा लगता है इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, तो इसके साइड से ब्रांचेस निकलेंगे। हाँ, जैसे यहाँ देखिए इसके साइड से ब्रांचेस निकलने लगा ना ये, हाँ, तो हो सकता है कि ऊपर की ग्रोथ जब चेक हो जाएगी तो साइड से ब्रांचेस निकलेंगे। जब तक साइड की ब्रांचेस आती रहेगी, ये आना शुरू हुआ है, जो साइड की ब्रांचेस आएगी तो फ्रूटिंग उस पर चलता रहेगा।
तो ये और 100% है कि लास्ट वाला भी जो फ्रूट है ना, ये भी वैसा ही होगा जैसा आपका यहाँ का फ्रूट है। बहुत बढ़िया इसका जो मैं देख रहा हूँ कि इसका एक तो रंग ही इतना एक्सेप्टेबल है इतना देख करके, और मेरे समझ से शायद 2 4 6 7 8 दाने हैं इसमें, बहुत हेल्दी है। और इसकी जो वैल्यू है आंटी जी ना, ये मतलब ये तो एक ऑर्गेनिक है। अगर मार्केट में 30 रुपए किलो ना, तो इसको 100 रुपए किलो आप बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है हो रहा है। तो मैं प्रदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने, मिठास भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। अंत में किसान भाइयों, मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि जिस तरह से प्रदीप कुमार कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के अपनी परिस्थिति और अपनी समस्याओं को बताया और उसका कृषि में कोई ना कोई विकल्प और समाधान उपस्थित है जिसके बारे में चर्चा की। आज यह किसान मटर उत्पादन पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार कर रहा है और कम लागत से अच्छी उपज प्राप्त हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान को मंडी में नहीं जाना पड़ता है, अपने आसपास के गांव और पड़ोस में ही यह इतनी मांग होती है कि उस मांग को ही पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो भी किसान अपन विभिन्न कृषि में कोई भी परिस्थिति या कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र अवश्य आएँ और आकर यहाँ अपनी समस्याओं को बताएं, ताकि कृषि में हर चीज़ का, हर परेशानी का कोई ना कोई विकल्प उपस्थित है जो तथा उसका समाधान करने की कृषि विज्ञान केंद्र कोशिश करेगा। मैं डॉक्टर BN सिन्हा, कृषि सब्जी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र ऊना में कार्यरत हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये जो तकनीक है मटर उत्पादन का, इसको देखें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अवश्य आएँ। धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे किसान जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जैसे मंजीत सिंह हैं, इन्होंने भी मटर उत्पादन पॉली हाउस में करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।